नमस्कार जी, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। आज की हमारी सुबह हुई है ध्रुव भाई के घर में और इतना सुंदर व्यू मिलता है ना ये सुबह सुबह उठ के। वाह। सो फिलहाल बजे सुबह के 7:30 और हमें जल्दी निकलना है, नहीं निकले तो फिर आगे रोड पे पर्याप्त ट्रैफिक मिलने वाला है। तो चलें सातू जी, उठिए उठिए उठिए। भाई आ गए, क्या बात है। जल्दी जल्दी उठा दिया आज। अरे नहीं, जल्दी की बात नहीं, आप लोग तो नहीं कितना जल्दी जा रहे हो। अरे यार क्या है, ट्रैफिक हो जाएगा ना। शाम को रात को जाना, मैं बहुत आती है। रात को भी ना बहुत गंदा ट्रैफिक होता है। मैं उस दिन आया 9:30। मस्त। तो चलिए फिर निकलते हैं यहाँ से, बढ़ते हैं आगे। मुझे लगता है 1 घंटा लगेगा, पर्याप्त दूर है, 17 किलोमीटर है। और शुरू करते हैं आज का दिन और करेंगे शेष एक्टिविटीज़, पूर्ण जो भी करेंगे आपको जरूर बताएंगे। सो शुरू हो गई है जी हमारी अर्बन लाइफ। चलिए ठीक है सर, ओके बाय बाय बाय। अच्छा आंटी नमस्ते। मिलेंगे बहुत जल्दी। जल्दी मिलते हैं हिमाचल में। हिमाचल, यस। चलो ठीक है, ड्राइव सेफ, कनेक्टेड रहना। या बाय बाय। तो चलिए जी, हम पहुंच गए और देखिए कितनी जल्दी पहुंच गए। मतलब हम निकले थे वहां से 7:30, 8:30 बजे हमने मतलब सिटी का पूरा रूट लगभग 20 किलोमीटर का क्रॉस कर लिया। ये अगर हम दिन में आ रहे होते ना तो 2 घंटे कम से कम लगने थे। तो चलिए चलते हैं हम। आइए आजा। वाह बहन जी, नमस्कार। कम 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 क्यों खोला पूरा? बंद करो। सो चलिए जी, हम पहुंच गए कामायनी जी के। और चलिए जी, यहाँ पहुँचने के बाद समय हो चुका है नाश्ते का। बन रहे हैं एकदम गर्मा गर्म, बस नाम तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसका तिकोना शेप देख के समझ गए होंगे। इधर तेल हो गया है गरम और ये बन रहा है हलवा, मैडम बना रही है। वाह वाह वाह। और इधर चल रहा है सैम भाई का व्लॉग, राइडिंग विद पीस। क्या बात है। सो गए? उठो उठो, गाड़ी साफ करनी है आज, थोड़ा सा मौसम खुला है तो कर ले। उठो, टाइम देखो जरा क्या हो रहा है। इतनी तेज नहीं ना टाइम हो गया? अरे 12:30 बज गए। नहा ली तुम? हाँ मैं नहा ली, अभी एक गाड़ी थोड़ी क्लीन कर लें जो हो सकती है। सो चलिए जी, 12:30 बज चुके हैं। मुझे तो एकदम से नींद ही आ गई। हम लोग यहाँ आके सेटल हो चुके हैं और बारिश हो रही है बहुत ही ज़बरदस्त देहरादून में। सो अभी थोड़ा सा मौसम खुला था, हम लोगों ने गाड़ी खोली, गाड़ी के अंदर आए। जहाँ तहाँ मतलब जहाँ देखो वहीं से बारिश का पानी है। मतलब इधर भी बारिश का पानी, इधर भी देखिए सीलन आ गई है कुछ कुछ। अब ये क्या है, एक तो पुरानी गाड़ी के अपने थोड़े से ड्रॉबैक्स तो होते हैं। जब नई गाड़ी बनती है तो एक एक चीज़ आप बिल्कुल सील होती है।
और इसमें क्योंकि पहली बार हमारी कैंपर वैन इतनी बारिश झेल रही है तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है कहाँ कहाँ से बहुत बारीक छोटे छोटे छेद हो सकते हैं कहीं कहीं से जहाँ से इस प्रकार का ये पानी आ रहा हो। शेष सीलन पूरी गाड़ी में है। फिलहाल कपड़े लगा दिए, देख लो हो गई क्या, पानी भर गया। हाँ पानी भर गया, चल भी रही है अभी, थोड़ा सोख कर रही है। अरे बारिश आ गई, बारिश आ गई, बारिश आ गई, जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। जल्दी ओए ओए तो कपड़े सुखाए थे जी, बारिश आ गई है बाहर, भागो भागो भागो। मैडम ने कुछ कुछ कपड़े सुखाए थे, रिमझिम रिमझिम। सो यहाँ हमने अपने कैंपर वैन को अभी सेटल कर लिया है। फिलहाल इसमें पानी भर रहा है, ये भर जाए और मैडम ने आते ही अंदर बहन जी की मशीन में कपड़े लगा दिए थे। सो वो एक बार धुल चुके हैं, कपड़े भी बहुत सारे इकट्ठे हो चुके हैं। यहाँ तो क्या है, बस थोड़ी देर के लिए धूप आती है। कोई भरोसा नहीं है, तेज बारिश। हाँ हाँ। तो ये देखिए जी, 2 मिनट पहले बारिश आ रही थी, अब एकदम थम गई, मतलब 2 मिनट बाद वापस थम गई। पर सब कुछ तहस नहस कर दिया। तहस नहस तो कपड़े उतारने पड़े। तो ये क्या, तुम सारे कवर धोगे अब? हाँ वो तो धुलेंगे, गंदे हो रहे हैं, बदबू आ रही है। बदबू मतलब वो सीलन की है थोड़ा, अब बिछेगी तो नई चादर तो नई कवर बिछेंगी। वोल्टेज देखा क्या तुमने, क्या है? सो सोलर पे देखिए हमारी मशीन चल रही है, पर तो भी अभी वोल्टेज है 12.4 12.5। तो दिस इज प्रीटी गुड। मतलब 12.2 जो है वो होता है उसका बैटरी का रूटीन वोल्टेज, और 12.5 तो ठीक ठाक है, मतलब अच्छा आ रहा है। तो चलिए बस गाड़ी को समेटना शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके सारे कवर उतरेंगे, धुलेंगे। एसी के कंबल हैं वो भी धुलने हैं, मतलब ये अभी इतने मोटे कंबल, ये धोगी तुम? हाँ स्मेल करके देखो जरा। स्मेल तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं 2 महीना हो गया धुलेगा वो। 2 महीना हो गया जी, मैडम बोल रही हैं धुलेंगे। तो अब कंसर्न, मतलब मेरा तो कंसर्न ये है कि ये धुल तो जाएंगे पर सूखेंगे कैसे इतनी बारिश में। खैर चलिए, जो भी कुछ ना कुछ तो करेंगे। ये है देखिए हमारा सेकंड स्टोरेज, और यहाँ भी देखिए इन लकड़ियों में भी पानी आया है, जिसके कारण ये पूरी ब्लैक हो गई हैं। अब ये क्या है, ये वाली जो विंडोज लगी हैं ना, ये ओल्ड ट्रेडिशनल जो बसेस आती थी ना, उसकी विंडोज है, इसमें से भी आ जाता है पानी, और इतना ज्यादा पानी है इसलिए तो और ज्यादा आ रहा है। क्या है, आया है इसके अंदर? मैं जाऊं कैसे इसके अंदर? अंदर तो निकाल के देखो ना इस पे। सो क्योंकि हमारी कैंपर वैन का साइज ठीक ठाक है, इसलिए ये जो 2 कंटेनर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों में हम रखते हैं आटा। और फिलहाल उसमें से एक कंटेनर हमारा लगभग खत्म हो चुका है। अगर आपने हमारा पिछला व्लॉग देखा हो, जब हम पिथौरागढ़ में थे, अब से लगभग 1 महीने पहले, तो हमने लिया था 30 किलो आटा। मुझे लगता है 10 किलो उसमें से शेष बचा है, 20 किलो खत्म हो चुका है। उसमें हमने थोड़ा सा रागी का आटा भी मिला लिया था। सो कोई बहुत ज्यादा नहीं था, पर यूं करके हमारा तो खैर कंजम्पशन पर्याप्त है आटे का, क्योंकि बिल्कुल घर की तरह ही हम अपना भोजन ग्रहण करते हैं, आप देखते ही हैं। शेष मुझे लगता है 10 किलो आटा एक कैंपर वैन में पर्याप्त होता है। अच्छा, ये जंग जो उसके कारण आ गई है। चलिए जी, दिन के बज चुके हैं 2, हमारी गाड़ी एकदम साफ स्वच्छ हो चुकी है, और पर्याप्त मेहनत लगी इस गाड़ी को इस प्रकार से वापस रिस्टोर करना ही मैं बोलूंगा। और
अगेन मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आए जिन्होंने कंसर्न शो किया कि हम सेफ हैं, हम एक सुरक्षित जगह पे पहुंच चुके हैं। हम क्योंकि देहरादून पहुंच चुके हैं और देहरादून ऑलमोस्ट उत्तराखंड का प्लेन्स एरिया है, अब तो आपको ये समाचार मिल ही गया होगा ब्लॉग्स के माध्यम से कि हम एक सेफ जगह पहुंच चुके हैं। शेष मुझे लगता है बहुत सारे प्रश्न, ये जो पूरी कुमाऊं की ट्रिप हमने करी इसके संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में आते होंगे। आप ये भी सोचते होंगे कि भाई 2 महीने हम लोग लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, इतना पैसा हमारे पास कहाँ से आता होगा। अगर नहीं आता है, जैसा कि आपको देखने को मिलता है कि ट्रिप में तो हम कुछ अर्न कर नहीं पाते हैं एज सच, कितना खर्चा इस प्रकार की ट्रिप में आता होगा। देखिए मैं बताऊं तो वैन लाइफ जब कोई भी परस्यू करता है, एक नॉर्मल कार में ट्रैवल करने में या ट्रेन में ट्रैवल करने में और होटल लेने में और इस प्रकार की वैन लाइफ परस्यू करने में जमीन आसमान का अंतर है। सबसे बड़ा जो मुझे लगता है खर्च आता है ट्रैवल में, वो होता है फूड और जो आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो। फूड तो आपको पता ही है कि हम अपनी कैंपर वैन में ही बनाते हैं। शेष ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर के बारे में मैं बताऊं कि आपको शायद ऐसा लगता होगा कि बहुत ज्यादा खर्च इस प्रकार की वैन लाइफ में, मतलब बहुत ही लग्जरी हाई एंड साइड पे आपको लगती होगी ये लाइफ। थोड़ी सी चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग मतलब एडॉप्ट करने वाली बात है। जैसे अब हम इसको एडॉप्ट कर चुके हैं तो हमें उतना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं लगता, पर शेष कॉस्ट वाइज तो इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि हम अपने ट्रक में हमने महीने में 2 बार डीजल डलवाया होगा। एक बार में इसका टैंक फुल होता है लगभग 5 से 6 हजार रुपए। हायर साइड अगर 6 हजार रुपए भी ले लेते हैं तो भी महीने के 12 हजार रुपए। बहुत अधिक कॉस्ट ये नहीं है। और शेष मुझे लगता है शायद हमने 8 से 10 हजार रुपए से ज्यादा अपने पूरे शेष जो एक्सपेंडिचर्स हैं उस पर हमने किए होंगे। टोल हमने कुछ भी दिए नहीं, उसके अलावा कोई ऐसा विशेष खर्च हुआ नहीं, और इसीलिए हम शायद सरवाइव भी कर पाते। देखिए 2 ही तरीके हैं वैन लाइफ में सरवाइव करें। हमें क्या है, मतलब अपनी पार्ट पे मैं बता रहा हूं। हमने क्या किया कि अपना जो प्रोफेशनल एक्सपोजर था, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जीवन में ज्यादा कमाऊं और ज्यादा कमा के हमारे बहुत सारे सपने होते हैं उसको पूर्ण कर पाऊं। हमें ऐसा महसूस हुआ कैरावैनिंग करने के बाद कि हमारे जीवन के जो सपने हैं वो बहुत सहज रूप में बहुत थोड़े में ही पूरे हो रहे हैं, और हमें टाइम का इन्वेस्टमेंट अपना जो है वो जीवन में अभी हम जो कैरावैनिंग कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा ज्यादा करना चाहिए। हम थोड़े से डाइवर्ट हो गए, और उसके लिए 2 ऑप्शन थे। या तो हम अपनी इनकम को बढ़ाएं, मतलब या तो हमारे पास ऐसा कोई बैंक बैलेंस हो जिससे हम इसको परस्यू कर पाए, या फिर हमें अपने खर्चों को अपनी इनकम के अनुपात में कट ऑफ करना होगा। हम सेकेंड ऑप्शन पे गए। हमने अपनी इनकम को, हमने अपने एक्सपेंडिचर्स को अपने खर्चों के अनुपात में कम कर लिया। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर व्यक्ति 25 हजार रुपए महीने में इस प्रकार की वैन लाइफ परस्यू कर सकता है, पर हम अपनी चीजों को मैनेज करके वो कर पा रहे हैं। शेष आई थिंक मतलब बहुत ही एडवेंचरस है। जीवन के हर दिन का बहुत आनंद आता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, और ये संयोग जो है वो वैन लाइफ में हमें मिल पा रहा है। और एक पारिवारिक समन्वय जो हमारा बना, मतलब श्रीमती जी हो गई, माता जी हो गई, बच्चे हो गए, मतलब सब एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। ये एक समन्वय बनना, ये भी एक संयोग है। मुझे लगता है ये सब अगर अनुकूल परिस्थितियां रहें आपके जीवन में भी, मतलब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम कैरावैनिंग परस्यू तो करना चाहते हैं पर इनकम का क्या करें, मतलब कैसे अपने फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स को हम मैनेज करें, बच्चों की एजुकेशन का क्या करें, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। एजुकेशन के लिए भी हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। मतलब हमें लगता है जीवन में योग्यताएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और बच्चों में उसका विकास करना, मतलब विकास करने पे हमने ज्यादा जोर दिया। ये सब चीजें हैं। मुझे लगता है ये सब करके हम जीवन में बहुत ही सहज रूप में कैरावैनिंग को अपना चुके हैं। हम चाहते हैं भविष्य में कि, अभी तो हमें घर पे ताला लगा के आना पड़ता है, पर घर से हम परमानेंटली क्या कैंपर वैन में या वैन में शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसा हमारा मतलब अगर आप पूछें कि आपका लास्ट ड्रीम क्या है कैरावैनिंग करते हुए, यही हम चाहते हैं कि हम इस कैरावैन में परमानेंटली शिफ्ट हो पाए। शेष तो क्या परिस्थितियां बनती हैं, किस प्रकार की, मतलब भविष्य तो किसने ही देखा है, जी तो हम भी आज में रहे हैं। और बाकी अभी बस देहरादून में हैं,
दिन का शेड्यूल ये है कि सब कुछ हो चुका है। अभी मैं एक शानदार कॉफ़ी पी रहा हूँ और उसके बाद आज शाम को हमें हमारे एक मित्र हैं कैप्टन परमजीत सिंह जी, सो उनके घर पे हमारा निमंत्रण है। सो वहाँ जाना है, मतलब सबसे प्रयास कर रहे हैं। आप जैसे ही सब सब्सक्राइबर हैं, सबसे मिलके बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत उत्साह मिलता है। सो उनके घर पे जाएंगे, आज रात का नाइट स्टे वहीं लेंगे, वहीं रुकेंगे, संभवतः एक आध दिन अपनी कैंपर वैन को लगा के, और शेष फिर आगे बढ़ेंगे। विक्रम जी आने वाले हैं, आप सब जानते ही हैं, श्रीनगर से, जो मेरे अजीज मित्र हैं, और एक बहुत ही ख़ास चीज़ वो लेकर आ रहे हैं जो मैं आपसे बिल्कुल साझा करूंगा हमारे आने वाले व्लॉग्स में। तो चलिए फिर तैयारी करते हैं, मतलब मैं अंदर जाता हूं, एक बार जो शेष कपड़े वपड़े फैले हुए हैं उनको एक बार समेटते हैं सुखाने के लिए, और तैयारी करते हैं आज शाम को निकलने की। तो चलिए जी, बज रहे हैं शाम के 6:30 और कामायनी जी के घर से हम निकल रहे हैं। यहाँ से जा रहे हैं, हमारे एक और सब्सक्राइबर हैं कैप्टन साहब, सो उनके घर जाएंगे और आज का नाइट स्टे वहीं लेंगे। हम प्रयास यही कर रहे हैं भाई, कुछ एक दिन है हमारे पास देहरादून में, तो उन दिनों का सदुपयोग करते हुए एक एक जगह जिन सब से मिलना है उन सब से मिल पाए। सो ध्रुव भाई से मिले, राजीव जी से मिले, कामायनी जी से मिले, और अब जा रहे हैं कैप्टन साहब के। तो चलते हैं, निकलते हैं, पहुंचते हैं हमारे एक और सब्सक्राइबर के पास। मुझे भी नज़दीक पहुंच तो चुके हैं। यहाँ से बता रहा है 2.6 किलोमीटर, बट यहाँ अगर गलियों में भटक गए तो बस भटक ही गए। जगह तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आपने अभी देखी भी पूरे रास्ते में कि आउटस्कर्ट है मतलब देहरादून का, और फॉरेस्ट एरिया है आसपास। मेरे ख्याल से एक गांव है ये जहाँ पर हम अभी हैं। सो बाहर वापस देखिए, नदी किनारे हम चल रहे हैं। मतलब अब आप दोनों के घर के बीच में हमारा घर आ गया। अच्छा हुआ घर के बीच में आया, आप दोनों के बीच में नहीं आया। वाह। सो इस प्रकार हम पहुंच गए कैप्टन परमजीत साहब के घर पे, और यहाँ हमारी अगली सुबह कैसे हुई, क्या किया क्या नहीं किया, ये सब आपसे साझा करेंगे कल के व्लॉग में। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र मिलेंगे, नमस्कार।